पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने आज बुधवार को एकाएक हिंसक रूप ले लिया। लेह में जैन जी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस और सीआरपीएफ को कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस वैन सहित कई अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, भीड़ ने बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया और वहां आगजनी की। आप वीडियो में देख सकते हैं, कार्यालय से धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूरे शहर में तनाव हो गया। लेह में आज जो कुछ भी हुआ उसमें हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन से मिलती जुलती तस्वीर भी दिखाई देने लगी। खबर है कि प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत होगी, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। इस बार आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें नई पीढ़ी के छात्र बड़ी संख्या में आगे आए। हिंसक प्रदर्शन के बाद सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिनों से चल रही अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह लद्दाख में डीएम ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप इस वीडियो को देखें। इसमें सोनम वांगचुक के चेहरे से साफ झलक रहा है कि युवा पीढ़ी की ओर से आज किए गए हिंसक प्रदर्शन से उन्हें काफी धक्का लगा है। सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। और हम अब चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें। यही हमारी अपील है। इसे ज़्यादा जल्दी मुमकिन कराने के लिए हम अपना अनशन अभी आज रोक रहे हैं। आपको बता दें कि सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की अपेक्स बॉडी इस मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। सोनम वांगचुक ने लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च निकालने के बाद लगातार भूख हड़ताल भी की। इस बीच गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ अगले दौर की बातचीत की जाएगी। लेकिन एलएबी ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध से अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब वे जल्द से जल्द ठोस समाधान चाहते हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद एलजी कविंदर गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुने। लद्दाख के मेरे भाई और बहनों, आज बड़े दुखी हृदय के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है और कहनी भी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से हम जानते हैं
लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है। लेकिन पिछले एक दो दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी। हमने तो कोई नाम तय नहीं किए, नाम आपने तय किए और ये भी तय हो गया कि इस दिन हम बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। जो आज कुछ जाने गई हैं वो उसके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं एक बार ये जो लोग भड़का रहे थे, मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूँ और जिन लोगों ने आज के इस सभी व्यवस्था को खराब करने के लिए ये कोशिश की, जब हमने सुबह यहाँ पर सीआरपी पुलिस को डिप्लॉय किया था, सिर्फ ठीक है एक बंद का आह्वान किया गया उस व्यवस्था को बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए। वहाँ पर हमारे सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में लाठियाँ दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? उसके बाद कुछ लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, कई वर्षों से यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं हैं? मैं लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। कुछ लोग अपने मफाद के कारण से पूरे लद्दाख की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लद्दाख की जनता के साथ हूँ, मैं लद्दाख के नौजवानों के साथ हूँ और लद्दाख के नौजवान जब भी मुझसे मिलने आते हैं मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। और जिस प्रकार से उनके भविष्य की हम बात सोच रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से या हेल्थ के माध्यम से, और नई नई नौकरियों का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नौकरियों में ना जाए, उनका रिकॉर्ड खराब किया जाए, उनका फ्यूचर खराब किया जाए। क्या उनका जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो खराब नहीं होगा? इस चीज़ को समझने की जरूरत है। और मैं एहतियातन तौर पर हमने कर्फ्यू लगाया है, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल ख़राब किया है। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है इस शांति व्यवस्था को बनाने में होनी चाहिए। हमारी जो रिलीजियस लोग हैं, हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस प्रकार के जो लोग जो उनको चिन्हित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उनको रोकिए। आओ हम सब मिलजुल करके लद्दाख में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम करें। जो एहतियातन थोड़ा कर्फ्यू लगाया गया है, जो लोग इसमें जिन्होंने जानें गंवाई हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन आइंदा इस प्रकार से ये सभी चीज़ें इसके लिए की गई ताकि और ज़्यादा यहाँ पर कैजुअलिटी करने का जो प्रयास किया जा रहा था उसको हमने रोका है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देर शाम उपायुक्त ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। Since then, on daily basis, the protesters gave provocative statements to the youth and to the citizens.
In the aftermath of this, several individuals began circulating voice messages on WhatsApp groups and other social media platforms, urging the youth and general public to gather in large numbers at NDS Memorial Park on 24th September 2025. At approximately 11:30 hours today, youth started going outside the venue and youth protesters began blocking the road outside NDS Memorial Park, raising slogans and becoming increasingly agitated. The crowd, mostly comprised of youths, then marched towards the LHDC Leh Council office where there was police deployment. The protesters start stone pelting and tried to enter the council and secretariat office. The police, supported by CRPF, blocked their entry through there, though there was massive stone pelting by the protesters. A few protesters managed to enter the complex and put the council assembly hall on fire. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज एक सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक है पिछले 14 दिन से चल रहा था, आज के दिन में इन्होंने एक ले बंद का एक कॉल दिया था, तो जिस पे इनका कल शाम से जो है मोबिलाइजेशन करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भेजे इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स पे डिफरेंट तरीके से, तो जिसकी वजह से इंसाइट होके काफ़ी सारे लोग अराउंड 5-6,000 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें मोस्टली यूथ थे। इनिशियली ये वी वेर एश्योर्ड की ये बोला कि ये लोग बिल्कुल एनडीएस में पीसफुल रहेंगे, बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम अराउंड एज टोल्ड बाय डीसी साहब कि 11:30 के करीब ये मॉब जो है एकदम से वायलेंट हो गया एंड दे कम आउट ऑफ द वेन्यू और फिर पहले सिंगी नमग्याल चौक की तरफ मार्च करे। फिर हमने रिक्वेस्ट की इनको कि ये इसको लॉ को हैंड में मत लो, तो देन अकॉर्डिंगली जो काउंसिल सेक्रेटरीट, यूटी सेक्रेटरीट एंड बीजेपी ऑफिस पे इन्होंने मल्टीपल अटैक किया एंड एक तो बीजेपी ऑफिस को आग लगाए, फिर हमारे पुलिस की गाड़ियाँ जलाए, फिर काउंसिल सेक्रेटरीट में अटैक किया, वहाँ पे आग लगाए, तो जिसके झड़प में काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। हमारे कम से कम पुलिस और सीआरपीएफ के 40-50 लोग इंजर्ड हुए हैं, फिर उसके सिलसिले में कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि शांति बना रखें, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है डीसी साहब की तरफ से सेक्शन 163 बीएनएस यानी कि दफ़ा 144 जो आईपीसी में कहते हैं, सीआरपीसी में, तो वो लग चुके हैं। तो लोगों को हम यही अपील करते हैं कि 4 से ज़्यादा इकट्ठे चलना जो है मना है कानूनी। तो हमारा यही गुजारिश है कि आप लोग शांति बना रखें, कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दे, पुलिस के साथ दे, सो दैट हम जो ये डैमेज हो रहा है तो उसको फर्दर डैमेज होने से हम बचा सकते हैं।